दोस्तों, आज के तनावपूर्ण समाज में व्यक्तिगत झगड़े और मनमुटाव आम बात हो गए हैं। एक बार किसी से लड़ाई या गलत व्यवहार का अनुभव होने पर हम अक्सर उस घटना को याद रखते हैं, जिससे मन में क्रोध और नाराजगी की भावनाएं पनपती रहती है। इसके विपरीत जो क्षमा कर देते हैं और भूल जाते हैं, वे क्रोध से मुक्त होकर शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। आइए इसे हम एक कहानी से समझते हैं। बहुत साल पहले एक गांव में एक धनी आदमी रहता था। उसके पास सब प्रकार के सुख और संपत्ति थे, लेकिन उस घर पर एक ऐसा दुख अपना साया जमाए हुए था कि वहां का वातावरण हमेशा खराब रहता था। उस धनी आदमी की पत्नी बांझ थी। वह किसी संतान को जन्म नहीं दे सकती थी। इसलिए उसके पति के परिवार वाले उससे बहुत नाराज रहते थे तथा उसे तरह तरह से प्रताड़ित किया करते थे। इस समस्या से मुक्ति के लिए उस स्त्री ने अपने पति का ब्याह एक दूसरी औरत से करा दिया, पर हृदय से उसे सौतन का आगमन अच्छा नहीं लगा। अतः दो अवसरों पर जब वह नई औरत गर्भवती हुई, तब उस औरत ने उसे एक ऐसी दवा दे दी कि गर्भपात हो गया। तीसरे अवसर पर उसने एक ऐसी दवा दे दी कि उस स्त्री का भी उसके गर्भ के साथ ही देहांत हो गया। मरते समय उस औरत के मन में बांझ औरत के प्रति घृणा और प्रतिशोध का भाव भरा हुआ था। अगले जन्मों में उन दोनों में दुश्मनी का सिलसिला जारी रहा। किसी जन्म में पहली औरत दूसरी से बदला लेती, तो उसके प्रत्युत्तर में अगले जन्म में दूसरी औरत पहली से बदला लेती। इसी प्रकार भिन्न योनियों में जन्म लेने पर भी उनमें द्वेष का सिलसिला जारी रहा। समय बीतता गया, जन्म जन्मांतर बीत गए। बुद्ध काल आया। बुद्ध काल में उनमें से एक ने श्रावस्ती के एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लिया तथा दूसरी काली यक्षिणी के रूप में पैदा हुई। बैर का सिलसिला जारी रहा। पहली स्त्री को एक संतान हुई, तभी दूसरी उसे मारने के पीछे पड़ गई। पहली घबरा गई और उसने शास्ता की शरण में जाने का निर्णय लिया। उसे पता चला कि बुद्ध जैतवन में प्रवचन दे रहे हैं, अतः वह दौड़ती हुई सीधी वहां पहुंची और अपनी संतान को बुद्ध के चरणों में रखकर उनसे अपनी संतान की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। उधर यक्षिणी को बौद्ध विहार में प्रवेश की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाद में बुद्ध ने काल यक्षिणी को भी बुलाया तथा दोनों को डांटा। बुद्ध ने सबों को बताया कि किस प्रकार हर जन्म में वे एक दूसरे से बदला लेती रही हैं और किस प्रकार वे दोनों एक दूसरे के प्रति घृणा भाव से भरी हुई हैं। बुद्ध ने समझाया कि किस प्रकार घृणा का अंत घृणा से नहीं होता, परंतु घृणा से अधिक घृणा का सर्जन होता है। घृणा का अंत होता है प्रेम, दया, करुणा एवं मैत्री से। दोनों ने अपनी गलती स्वीकार की और बुद्ध के उपदेश के बाद उनके बीच का कलह समाप्त हो गया। तब बुद्ध ने महिला को आदेश दिया कि वह अपने पुत्र को यक्षिणी की गोद में दे दे। औरत पहले तो हिचकिचाई, पर बाद में बुद्ध में अटूट श्रद्धा और विश्वास के कारण उसने अपने पुत्र को उसे दे दिया। यक्षिणी ने बड़े प्यार से उस बालक को गोद में लिया और उसे चूमा, मानो वह उसका ही पुत्र हो। फिर उसे उसकी मां को वापस कर दिया। दोनों के बीच की घृणा समाप्त हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने मिलता है कि बुद्ध ने सदैव धैर्य और क्षमा का महत्व बताया है। उन्होंने कहा कि हमें हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए, चाहे कोई हमें कितना भी उकसाए। बुद्ध उन लोगों की प्रशंसा करते थे जो क्षोभ होने पर भी शांत रहते थे और प्रतिक्रिया नहीं देते थे। धम्मपद में अनेक उदाहरण हैं जहां बुद्ध ने अपमान और निंदा करने वालों को भी क्षमा कर दिया। क्षमा कमजोरी का प्रतीक नहीं है, बल्कि आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। क्षमा करने से हम क्रोध और नकारात्मकता से मुक्त होकर सकारात्मक और शांति का अनुभव करते हैं। जैसे हल्की बारिश धूल मिटा देती है, वैसे ही क्षमा हृदय से नकारात्मकता को धो देती है। क्षमा हमारे हिसाब से हमारे साथ हुए अन्याय की याद नहीं मिटाती, बल्कि उसके प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदल देती है। हम उस बदला लेने की इच्छा या घृणा के बोझ को छोड़ने का चुनाव करते हैं। क्षमा करने का ये मतलब नहीं कि गलती सही थी, बल्कि ये है कि उस दर्द को अपने वर्तमान और भविष्य पर हावी ना होने देना। क्षमा सिर्फ अच्छा महसूस करने का जरिया नहीं है, ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छी है। गुस्से और नाराजगी को छोड़कर हम दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर और यहाँ तक कि पुराने दर्द का खतरा भी कम कर सकते हैं।
इसका फ़ायदा हमारे रिश्तों में भी होता है। अपनों के साथ प्यार मोह बढ़ता है और समाज में एकजुटता आती है। तो हम गुस्से का बोझ कैसे छोड़ें? इसके लिए खुद को समझना जरूरी है, अपने मन के भावों को पहचानना और उनके कारणों को समझना। इसमें थेरेपी भी मदद कर सकती है। इसके साथ ही ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास भी शांति पाने में मदद करते हैं। क्षमा कमजोरी नहीं है बल्कि ताकत है। गुस्से से ऊपर उठने और आगे बढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए। ये हमारी लचक का प्रमाण है। ये यात्रा आसान नहीं है पर इसके फायदे अनगिनत। क्षमा से हम न सिर्फ मुक्त होते हैं बल्कि खुशी, शांति और सुख पाते हैं। ये तोहफा हम खुद को और आसपास वालों को भी देते हैं, जिससे दुनिया में करुणा बढ़ती है। क्षमा चुने और अपने भीतर छिपी आज़ादी को पाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारी चैनल द बुद्धा वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमो बुद्धाय।